नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए आज इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसको लेकर व्यक्ति के जो है आम समझ में समस्याएं बनी रहती हैं। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। ये चारों आपस में दो दो लिंक हैं, लेकिन लिंक कौन किससे है और किसे इसे आसान भाषा में समझा जा सकता है, तो उस विषय में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से नहीं समझेंगे। और एक बार ऐसा कंसेप्ट समझेंगे, दोबारा समझने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो साथियों, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात कर रहा हूं मैं। इसको बहुत ध्यान से देखना। आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न अगर इस टॉपिक से आएगा तो प्रश्न गलत नहीं होगा और छूटेगा भी नहीं। और इसके प्रश्न आम जीवन में या पेपर में आपको हर जगह मिलेंगे। सबसे पहला इसमें मैंने रखा है जीडीपी। जीडीपी का हिंदी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का हिंदी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब साथियों, बात यह है कि जीडीपी क्या होता है, इसको समझेंगे। जीडीपी क्या होता है बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखना, यहां से मैं पॉइंट वन लिखूंगा। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर देश में, यानी एक वर्ष के अंदर देश में, यानी सीमाओं के अंदर की बात कर रहा हूं, देश में कुल वस्तुओं वस्तुओं और और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर प्राप्त होता है। यानी जीडीपी किसे कहते हैं? एक वर्ष के अंदर देश की सीमाओं के अंदर जितना भी वस्तुओं का उत्पादन प्लस सेवाओं का उत्पादन, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इसमें केवल देश की सीमाओं के अंदर की बात हुई है। अब यहीं अगर देखो कंसेप्ट आप एनडीपी, एनडीपी का हिंदी मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद यानी इसमें शुद्ध उत्पाद की बात होगी। यानी अभी क्या हो रहा है, अभी देश के अंदर कुल उत्पादन की बात हो रही है, चाहे वस्तु और सेवा दोनों को मिला के बात हो रही है, लेकिन कुल उत्पादन की बात हो रही है। यहां होगी साथियों शुद्ध उत्पादन की बात। अब इसको कैसे समझेंगे हम भाषा में, बहुत ध्यान समझना। यानी अगर मैं जीडीपी में से माइनस मूल्यह्रास घटा दूंगा तो मुझे प्राप्त क्या होगा साथियों? एनडीपी। अब इसे आम भाषा में कैसे समझेंगे? यानी मान लीजिए मेरी जीडीपी 15 रुपए थी, खर्चा मैंने 5 रुपए का किया, तो कट पिट के जो बचा उसे कहते हैं साथियों एनडीपी, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरा खर्चा 20 रुपए, तो मेरी नेट इनकम कितनी हो गई? 80 रुपए। तो इस भाषा में समझ सकते हैं, अगर जीडीपी में से मैं मूल्यह्रास या खर्चा घटा दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। अब यही बात करेंगे साथियों जीएनपी। जीएनपी फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसको यहां समझिए, इसका हिंदी मतलब होता है सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका हिंदी मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां था सकल घरेलू उत्पाद, यहां होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें किसे शामिल करेंगे, बहुत ध्यान समझना। अब कोई दिक्कत नहीं बचेगी। देश की सीमा के अंदर प्लस प्लस विदेशों में कुल उत्पादन को
जोड़कर प्राप्त होता है, जोड़कर प्राप्त होता है। बहुत आसान भाषा में समझाऊं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां बोला था साथियों में जीडीपी में कि एक वर्ष के अंदर देश की सीमाओं के अंदर जितना उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवाओं का, उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जीडीपी प्राप्त होगा। लेकिन साथियों जीडीपी और जीएनपी में इतना अंतर है, देश की सीमा के अंदर प्लस देश की सीमा के बाहर निवासियों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, यानी देश के अंदर प्लस देश के बाहर दोनों के योग को करोगे तो क्या प्राप्त होगा? जीएनपी। अगर जीडीपी प्लस फॉरेन से जो उत्पादन किया भारतीय निवासियों ने, उन दोनों को जोड़ दोगे तो साथियों में क्या प्राप्त होगा? जीएनपी। अब यही बहुत आसान भाषा में हो जाएगा, यहां होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यह कैसे प्राप्त होगा? जैसे मुझे भी प्राप्त हुआ था जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, तो जीएनपी से मैच करेगा एनपी, तो मैं बोल दूंगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो साथियों मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? बराबर में एनएनपी। यानी मान लीजिए मेरा 10 रुपए का जो है इनकम भारत से हुआ, 5 रुपए का इनकम फॉरेन से हुआ, मेरा इनकम 15 हो गया। अगर मैं 10 बोलूंगा तो जीडीपी होगा, 15 बोलूंगा तो जीएनपी होगा। मुझे चाहिए एनपी। मान लीजिए 3 रुपए का मेरा खर्चा रहा मूल्यह्रास दोनों को मिला के, तो 15 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे 12 प्राप्त होगा, और 12 क्या होगा साथियों? मेरा एनएनपी। तो मैं मान के चलूंगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इन चारों कंसेप्ट को मिला के अब आपको कोई भी दिक्कत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेटलिंग क्लास को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।